प्रत्येक पेपर में मात्र 2-2 दिन का गैप है। रगड़ दिया था, अंतिम समय में टॉपर बना था। रात रात के 3-3 4-4 बजे जग जाता था, लग जाता था सुबह 8-8 बजे तक। दिन रात एक कर दिया तब हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। का भी काम करना होता था, बाहर का भी काम करना होता था, सभी कुछ करना होता था। लो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी? मैं कहता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी बोर्ड एग्जाम 2026 तारीख बहुत बेहतरीन चल रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में मात्र 15 दिन बचे। इन 15 दिन में अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि हमारे 95+ नंबर आए। मैंने इन 15 दिन में कैसे पढ़ा था सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दे, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है आपके प्रत्येक पेपर में मात्र 2-2 दिन का गैप है। तो कैसे हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, सभी आपके डाउट क्लियर होने वाले। एक भी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद आपका नहीं बचेगा। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट बनता है बच्चों का। कई बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको कुछ भी अभी तक, कई बच्चे होंगे जिनमें 90, हम बात करें तो 45% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उसकी वीडियो पे आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखो आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 से 15 क्वेश्चन लॉन्ग छांटने हैं, शॉर्ट नहीं लॉन्ग टॉपिक छांटने हैं। एक तरीके से ये समझिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक छांटने हैं आपको 10 से 15। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है सभी सब्जेक्ट में। मैथ में आपको बता दिया, केमिस्ट्री में आपको बता दिया, फिजिक्स में आपको बता दिया। देखो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ना। तो सभी सब्जेक्ट में आप 10 से 15 क्वेश्चन देखिए और उनको देखिए नहीं, पहले उनको देखिए, अपने एक नोट में लिखिए, एक साथ तुरंत नोट में लिख लीजिए उनको 15 क्वेश्चन को। नोट में लिखने के बाद उनको डेली 3 क्वेश्चन को तैयार कीजिए। डेली 2 से 3 क्वेश्चन को तैयार कीजिए। डेली आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं जिससे कि आपका 10-5 दिन में आपका पूरा तैयार हो जाए। ठीक है, ये आपको करना है। ये ध्यान आ गया ना, इसको आपको जरूर करना है। और जिन बच्चों ने अभी पढ़ लिया है, रिवीजन करने को है, कृपया करके प्लीज़ रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ये अंतिम समय, इस अंतिम समय में पढ़ के ही बच्चे टॉपर बनते हैं। मैं भी इस अंतिम समय में रिवीजन करके, लिख के, कॉपियाँ रगड़ रगड़ के मैंने इस अंतिम समय में टॉपर बना था। दिखाऊंगा, देखिए आप स्क्रीन पे शो हो रहे हो कितनी ज़्यादा कॉपी मैंने, कितने ज़्यादा रजिस्टर भर रखे थे। बहुत ज़्यादा रजिस्टर भर दिए भाई, ऐसे मेहनत लगी थी ना, रगड़ दिया था, दिन रात एक कर दिया तब हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। रात रात के 3-3 4-4 बजे जग जाता था, लग जाता था सुबह 8-8 बजे तक। घर का भी काम करना होता था, बाहर का भी काम करना होता, सभी कुछ करना होता था। तो कैसे आपको करना है, देखिए आपको क्या करना है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं मन में याद करनी है, हाँ बोलो ये हो गया, हाँ घनत्व ये मोलरता बराबर ये हो गई, वो हो गई, बस ऐसे नहीं अब हम करने हैं आपको। हाँ अभिक्रिया ऐसे याद करनी बस नहीं, आपको लिखना है। अगर एक भी रिएक्शन आपको याद है, मान के लिए वोल्टेज आपको रिएक्शन याद है, तो क्या कीजिए, वोल्टेज रिएक्शन पूरा ना लिखना है तो आप कृपया करके उसका रिएक्शन लिख दीजिए। हाँ RX प्लस RX और 2Na ऐसे करके याद कर लीजिए। और उसको बनता है RR और प्लस 2NaX, ऐसे करके आप लिख लीजिए। जैसे आपको याद हो गया ना, आपको याद है तो यहीं से आप रिएक्शन बना लीजिए मन में। जब एल्केन हैलाइड के दो क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर को पश्चिम कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो ऐसे आपको याद करना। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक एक लाइन लिखिए, लेकिन लिख कर रिवाइज कीजिए जिससे आपको एग्जाम में भूले ना। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं, यहाँ से घर से याद करके जाते हैं। तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है। और आपको याद अगर कुछ भी ना हो तो वही लिख लिया, 10 से 15 क्वेश्चन लिख कर तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया ना, इसको जरूर, ये पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए, और ये देखिए इसी के साथ है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट जैसा हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पूरा रिवाइज करना है एक दिन में। 5 सब्जेक्ट है आपका, 5 दिन में आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 5 नहीं तो 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन ही आप जानते हैं, तो उनको पूरा रिवाइज कर लीजिए एक दिन में। ठीक है, तो अभी आऊँगा हिंदी पे भी, हिंदी का क्या करूँ, अभी आऊँगा उस पर भी टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पेपर प्रैक्टिस करनी है, हो सके तो पेपर भी प्रैक्टिस करना है आपको। पेपर देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए पर वीक आप 2 से 3 आपको तैयार पेपर को प्रैक्टिस करके जाना है। बोर्ड एग्जाम जैसे पेपर के पिछले साल जैसे पेपर आए रखे हैं उनको तैयार कीजिए। उनको तैयार ना कीजिए, आप उनको लिख कर देखिए। आपको पेपर तो तैयार होगी ना, कि कोई पेपर पूरा आता हो, ऐसा पेपर कोई देखिए उसको पूरा आता, आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटता हो। उसको देखिए कि आप 3 घंटे में पूरा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 2 से 3 पेपर की। ठीक है, पर वीक करने आपको, हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, दूसरा, अब ये आप सभी कुछ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये टॉपिक आप समझ गए, इसको हमको कैसे तैयार करना ये आप समझ गए। दूसरा टॉपिक आता है आपका कि अब हम हिंदी का क्या करें। जानते हो मात्र 14 दिन बचे, इनको हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है। तो हिंदी को देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में आपको अब 3 घंटे डेली देना है भाई,
3 घंटे डेली देना है। हिंदी में देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिए लेखकों के। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, लेखकों के और कवियों के साहित्यिक परिचय आप कैसे याद करेंगे, ट्रिक से एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको बता रखे हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं, मात्र एक दिन में आपका सभी कुछ तैयार हो जाएंगे। बस एक एक को रोज़ तैयार कीजिएगा, तैयार ना रोज़ लिख कर देखिएगा। 2 ले लीजिए, एक लेखक का और एक कवि का, उनको डेली को लिखिएगा। 10 नंबर आपके तैयार करा के जाएंगे। दूसरा काम आपको व्याकरण में रस छंद अलंकार भी तैयार कर लेने, एक दिन का टॉपिक है, ठीक है। 6 नंबर ये आपको डायरेक्ट देके जाएगा। और गद्यांश तो जानते हो भाई, गद्यांश एकदम सरल सा एकदम होता है। 10 नंबर ये देके जाएगा, 10, 10, 20, 20, 16 नंबर का हो गया ना। और दूसरा आपका कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी का सारांश याद कर लीजिएगा, नहीं तो उद्देश्य, सारांश याद कर लीजिएगा, उद्देश्य ना याद कीजिएगा। मेरे हिसाब से सारांश ज़्यादा सही रहेगा। उद्देश्य में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर देते नहीं हुए एग्जामिनर लोग, कहते हैं 3-4 पेज लिखो, ठीक है। तो आप कहानी में आपका 3-4 पेज आराम से हो जाएंगे, तो आप कहानी का लिख दीजिएगा सारांश, ठीक है, ये करिएगा। और फिर क्या कीजिएगा, आप देखिए डेली संस्कृत के लिए 1-2 पैसेज जो होते हैं संस्कृत के, होते हैं 1-2, प्रत्येक चैप्टर में 3-4 होंगे। देखिए आपके मॉडल पेपर होगी जिसमें आपका होगा क्वेश्चन बैंक में देखिए लिखा होगा 1-2 पैसेज दिए होते हैं चैप्टर के। मान चलिए पहले चैप्टर में भोजस्योदार्य में मान चलिए 5 दिए होंगे या कुछ भी, जितने भी दिए हों उनमें से डेली 2-2 रिवाइज कर लीजिए। 3-4 चैप्टर तक तैयार कर लीजिए, आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सरल होते हैं यार वो तो, ठीक है। ऐसे करके आप तैयार कीजिएगा। 5 नंबर का उससे आता है, 5 नंबर का पद्यांश से आता है, आपके 10 नंबर 5 नंबर तक का आता है संस्कृत, आपको 5 नंबर हो जाएंगे। 7 नंबर का आता है ना, 7 नंबर का आता है ना, 5 नंबर का कह रहा हूँ, 7 नंबर का आता है, आपको मिल जाएंगे 7 नंबर तुरंत ही, अगर ये कर लेंगे। अनुवाद बहुत सरल से होता है, कहानी जैसे रट लेना है बस, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और पद्यांश में भी आपको सेम ही करना है, 1-2 रोज पढ़ने, 3 चैप्टर तक कवर कर लीजिए पद्यांश में, आराम से हो जाएगा। कहानी समझ लीजिएगा किसी भी टीचर से, जैसे मैंने ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस ना, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। पद्यांश आपके एक एक लाइन आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका आता है निबंध तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। निबंध को तो प्रत्येक बच्चा कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। और डेली बहुविकल्पी प्रश्न आप क्या कीजिए, 5 से 10 क्वेश्चन डेली तैयार कीजिए, बहुविकल्पी डेली तैयार कीजिए आपसे। और ये आपका हो गया पूरा रोड मैप, आपको किस तरीके से पढ़ना है। कुछ मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देना चाहता हूँ, आपको क्या करना है। देखिए इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा कि आपको देखिए मोबाइल की तरफ अट्रैक्शन होता होगा, नींद से बहुत ज़्यादा आपको लगा होगा, बहुत ज़्यादा नींद में सोने का मन करता होगा सुबह। तो कृपया करके अभी थोड़ा कम सोइए। मात्र आपके जानते हो 18 तारीख से 28 को ख़त्म हो जाएंगे आपके, 10 दिन का गैप है मात्र। मत समझिए फरवरी तक का आपका साथ है बोर्ड एग्जाम का, फिर आपका वैसे ही आपको फिर अलग रास्ता पे जाना है। तो कृपया करके इस 12th में आपको रह के आपको कृपया करके ज़रूर इन दिनों पे फोकस दीजिए। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन समय है, इसको यूज़ कीजिए और आपके ज़रूर 95 नंबर आ जाएंगे, 95+ नंबर आ जाएंगे। और टॉपिक को कवर कीजिए जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है, ठीक है। मैं टॉपिक भी आपको डेली तैयार करा रहा हूँ सभी कुछ। अगर आपको जो कुछ भी टॉपिक पे डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।